Hari Om. So, I welcome you all with great love, great respect in this Sweta online satsang. We will start with सेकंड चैप्टर का अंतिम मंत्र है 17th मंत्र है आज श्वेता उपनिषद अध्याय 2 17वां मंत्र है वी विल चेंट फ्रॉम फर्स्ट मंत्र युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धियादिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवादितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियः विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विभोक्ता दधे वयुना विवेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिः विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः विरुन्नतं सविता प्रसवेन युषेत ब्रह्मपूर्यमा तत्र योनिं वणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत विरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दृष्टाश्वयुक्तम् इव वाहनेन विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः रमेषु च शर्करा मन्निवालुका विवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताशयने प्रयोजयेत् नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे पृथिव्या तेजो निलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णं प्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धशुभं मूत्रपुरीशमल्कं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति यथैव बिम्बं हृदयोपयुक्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः प्रकाशो भवते वीतशोकः यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं भुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः एष हदेभक्तरिषो सर्वाः पूर्वः जातः सौगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः
प्रत्यञ्जनाश्चिद्धति सर्वतोमुखः यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनम् आविवेश य औषधिषु यो य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। इति तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। प्रथम हम ट्रांसलेशन देखते हैं 17वें मंत्र का। यो देवः, जो देव, परम देव परमात्मा, अग्नौ, अग्नौ माने अग्नि में है, जो अप्सु, जो जल में है, यो विश्व भुवनम आविवेश, जो समस्त लोकों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, यो औषधिषु, जो औषधियों में है, यो वनस्पतिषु, जो वनस्पति में है, तस्मै देवाय नमो नमः, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनका अनेक प्रकार से पहले वर्णन कर आए हैं, उस परम देव परमात्मा को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहते हैं जो जो अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में प्रविष्ट है, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में है, अर्थात जो सर्वत्र है, उस देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उस देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो अग्नि में है, जो जल में है, जो औषधि में है, जो वनस्पति में है, जो तीनों लोक में है। तात्पर्य ये है, समझ लेना, एकदम ओपनिंग में ही समझ लेना, तो पूरा मंत्र अच्छे से जाएगा। इसका अर्थ ये है, जिनके कारण अग्नि टिकी हुई है, अग्नि का अस्तित्व, जो माइनस हो गया तो अग्नि नहीं टिकेगी, है। जो अग्नि में है, जो जल में है, जो मनुष्य में है, इसका अर्थ यही हुआ कि जिनके कारण ये वनस्पति है, टिकी हुई है, माने अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, जिनके कारण तीनों लोक है, जिनके कारण अग्नि का अस्तित्व है, क्योंकि ये परम देव हट गया तो अग्नि का अस्तित्व नहीं रहेगा। परम देव हमसे भी हट गया तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तात्पर्य यही है, जो सब में है का अंडरस्टैंडिंग पक्का कर ले, बिल्कुल पक्का कर ले कि जिनके कारण उनका अस्तित्व है। जो अग्नि में है अर्थात उनके कारण अग्नि का अस्तित्व है, अन्यथा अग्नि अग्नि रूप से नहीं रह सकती। जो जल में है माने जिनके कारण जल का अस्तित्व है। पकड़ में आ रहा था? जैसे मिट्टी के कारण घट है, तो घट में मिट्टी है, ऐसा जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? घट में मिट्टी है। जैसे अग्नि में वो देव है, तो क्या बोलेंगे? दूसरी तरह से मिट्टी के कारण घट का अस्तित्व है, ऐसा बोलेंगे ना। बिकॉज ऑफ द मड द पॉट एग्जिस्ट, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे? वे देव जल में, वनस्पति में, अग्नि में, पंचमहाभूत में, सर्वत्र भुवनों में, सर्वत्र मनुष्य, पशु पक्षी, सब प्राणियों में है, अर्थात उनके कारण इन सब का अस्तित्व है। वे माइनस हो गए तो इन सब का अस्तित्व नहीं रहे। पकड़ में आ रहा है वो परमात्मा क्या चीज है? हल्के से समझ लो, ठीक करके समझ लो। तो हम देखते हैं अभी। पहले तो मैं आशा गोरे और विद्या कुलकर्णी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देती हूँ
कि आप लोगों ने बहुत अच्छा, विजय अम्मा ने बहुत लंबा लंबा अच्छे से लिखा है और आशा गोरे ने भी अच्छा सा दमदार बोला है, बट दोनों का बहुत अच्छा है, कहीं भूल है ही नहीं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आप लोग भी जरूर उनका पढ़िएगा, सुनिएगा। अब हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये समापन का मंत्र है, मैं भी एक प्रकार से समस्त 17 मंत्रों का समापन करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ माने तात्पर्य रूप से बात करेंगे आज हम। समस्त शास्त्र जो है, वेद, उपनिषद, गीता, सभी प्रस्थान त्रयी समग्र, सब कुछ जो है उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य केवल एक है और वह यह है कि जीव को ज्ञान का संपादन करवाना, मनुष्य को ज्ञान का संपादन होवे, यही उनकी इच्छा है। इनकी इच्छा है, श्रुति की इच्छा है। श्रुति इसी उद्देश्य को लेकर अपने सामने प्रस्तुत हुई है अथवा स्वयं को उन्होंने प्रकट किया है। क्या है? समस्त लोगों को ज्ञान का, ज्ञान माने आत्मज्ञान का संपादन करावे, आत्मज्ञान करावे, यही उसका उद्देश्य है। क्योंकि जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है और बंधन से मुक्ति का उपाय केवल एक है और वह है ज्ञान, आत्मज्ञान। तो इसलिए श्रुति मनुष्य को यह उपदेश देने उद्यत हुई है, समुद्यत हुई है। क्योंकि पशु योनि में बुद्धि नहीं है अथवा वेरी अल्प है, इसलिए वहां पे ये ज्ञान नहीं हो सकता। देव योनि में अधिकार है, उनको बुद्धि है, लेकिन उनमें विषयों की, भोगों की बहुलता है, भोग बहुत है वहां पे, इसलिए वहां पर भी क्योंकि भोग होता है तो वैराग्य नहीं होता है। ये नियम है, ये नियम समझ लेना। इसलिए आचार्य लोग हमें कहते हैं कि भोग कम करो और वैराग्य बढ़ाओ। तो देवताओं में भोगों की बहुलता है, प्रचुरता है, इसलिए वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं तो ज्ञान, आत्मज्ञान की संभावना नहीं हो सकती। आत्मज्ञान में उपाय ही साधन चतुष्टय बताया है, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षा, याद आ रहा है, चारों है। सो इस तरह से यहाँ पे मनुष्य योनि, केवल मनुष्य योनि ही एक ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, ये मनुष्य योनि जो मिली है वो मोक्ष का द्वार है। इसीलिए इस मानव जन्म में ही हमें अवश्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, होगा। लेकिन यदि हमें छूटना है तो ज्ञान संपादन अवश्य करना चाहिए। दुर्लभम मनुष्य स्वयमेवैतत्, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशयत्व, ये तीनों चीजें मनुष्य योनि में ही मिल सकती है। इसलिए केनोपनिषद में भी कहते हैं, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, यह चेत न अवेदित महति विनष्टि। इस मनुष्य जन्म में उस परम तत्व को जान लिया तो बहुत ही सार्थक होगा, आपको परम तत्व की प्राप्ति होगा, जन्म मरण से छूट जाओगे। सत्यम अस्ति, न अवेदित, जाना नहीं उस तत्व को, उस परमात्मा को, महति विनष्टि, आपका बहुत विनाश हो गया, आपका बहुत नुकसान हो गया, ऐसा श्रुति माता कहती है। इसीलिए ये तीसरा अध्याय जो हम शुरू करेंगे अगले क्लास से, उसमें केवल सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की बात आने वाली है।
अगले अध्याय में और कुछ कर्म वगैरह नहीं है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की बात आएगी। तो आप तैयार हो जाइए मन में कि ये ज्ञान यदि प्राप्त किया तो अच्छा है, नहीं किया तो बहुत नुकसान है। इसीलिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वैसे 4 पुरुषार्थ बताया है, साधन तो 4 बताया है। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गाड़ी शुरुआत करनी पड़ती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जरा सा समझ लीजिए इसको, एकदम नया पॉइंट बोलती हूँ मैं, कभी बताया नहीं। यह जो काम है, काम माने इच्छाएं, भोग, और मोक्ष, ये 2 मुख्य पुरुषार्थ कहा है। और धर्म और अर्थ को गौण पुरुषार्थ कहा है। ये पहली बार सुन रहे हैं। धर्म, अर्थ गौण पुरुषार्थ है, काम और मोक्ष मुख्य पुरुषार्थ है। अर्थात कि मनुष्य को भोग चाहिए अथवा तो मोक्ष चाहिए। मैंने भोग से आनंद चाहिए अथवा मोक्ष से आनंद चाहिए, फाइनली आनंद चाहिए, और इसलिए पुरुषार्थ है। तो भोगों की प्राप्ति के लिए कैसे मिलेगा भोग? धन है तो मिलेगा, अर्थ है तो मिलेगा। इसलिए भोगों को प्राप्त करने के लिए अर्थ की जरूरत है। इन दैट सेंस अर्थ पुरुषार्थ है, अन्यथा 2 ही मेन पुरुषार्थ है, काम और मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। धर्म उपाय रूप है, इसलिए धर्म की भी आवश्यकता है। तो धर्म गौण पुरुषार्थ हुआ, ख्याल में आ रहा है? इसलिए हम कहते हैं कि हम धन कमाते हैं और थोड़ा बहुत धर्म करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये अर्थ जो कमाते हैं वो मुख्य पुरुषार्थ भोग के काम के लिए हैं, और धर्म करते हैं वो मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष के लिए है। ये दोनों तो गौण पुरुषार्थ है। इसलिए मनुष्य को 2 पुरुषार्थ मुख्य है, भोग और मोक्ष। अब आप सोचिए कि हम जीवन में किस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। हम कहते हैं हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 के लिए कर रहे हैं, बट मुख्यतया काम माने भोग अथवा मोक्ष किसके लिए हम कर रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि भोग जो है आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, ये तो सब में कॉमन है, पशु में और मनुष्य में। लेकिन मनुष्य में विशेष क्या है, असाधारणता क्या है मनुष्य योनि की? मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने की योग्यता केवल और केवल मनुष्य योनि में है। ख्याल में आ रहा है? इसलिए हाउ इम्पोर्टेंट वी आर, हाउ इम्पोर्टेंट अवर मनुष्य देह इज, इसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि बाकी की योनियां साधारण योनि कही है शास्त्रों में, और मनुष्य को असाधारण योनि कही है। क्योंकि सारी योनियों में भोगों की भरमार है, लेकिन मोक्ष के लिए जो योग्यता है वो केवल और केवल मनुष्य में है। तो इसके लिए हम समझे कि हमें साधन करना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अथवा तो फिर भोगों के लिए भी तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति माने यही जो अभी 7वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं, चालू है हमारा, कि सर्वत्र परमात्मा दर्शन करना, यही मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये कैसे होगा? तो साधन तो 2 प्रकार का है। जरा सा ये भी नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना, एकदम नया पॉइंट है। साधन 2 प्रकार का है, अलग एंगल से बोल रही हूँ मैं। वैसे तो अनेक प्रकार से साधनों की व्याख्या मीमांसा होती है। एक है प्रधान साधन और दूसरा है गौण साधन अथवा सहकारी साधन। प्रधान साधन और सहकारी अथवा गौण साधन। जैसे कुछ दृश्य को देखना है तो नेत्र क्या है? प्रधान साधन की सहकारी साधन प्रधान साधन, और प्रकाश क्या है? सहकारी साधन। ठीक है, ठीक है ना? तो इट्स वेरी इजी। नेत्र मुख्य साधन है और प्रकाश गौण साधन है। क्योंकि प्रकाश होने के बावजूद भी यदि नेत्र नहीं है तो हम देख नहीं सकते, तो नेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? तो नेत्र प्रधान साधन है
और प्रकाश सहकारी साधन है। अब देखना, ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। अब मैं दृष्टांत बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत ही अलग पॉइंट है और बहुत ही विचार की मांग करेगा, बहुत इसके ऊपर आप सोचना। तो हमारे यहाँ पे जो मोक्ष प्राप्ति है और भोग प्राप्ति है, दो ही हम करते आ रहे हैं जीवन में। माने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान थोड़ा दूर है, बट हम धर्म तो करते आ ही रहे हैं। तो मोक्ष प्राप्ति और भोग प्राप्ति। अब देखना, जो भोग प्राप्ति है, आप जो भोग प्राप्त करते हो उसमें प्रारब्ध प्रधान है। आप लिख लेना चाहिए, तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद आपको एक दृष्टि प्राप्त होगी, एक अलग एंगल ज्ञान का प्राप्त होगा। तो भोग के लिए, भोग प्राप्ति के लिए प्रारब्ध मुख्य साधन है। जैसे देखने के लिए नेत्र प्रधान साधन है, वैसे भोग प्राप्ति के लिए प्रारब्ध मुख्य साधन है और पुरुषार्थ सहकारी साधन है, गौण साधन है। आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? मतलब प्रारब्ध मतलब भोग की प्राप्ति चाहिए, हमें भोग चाहिए, तो मुख्यतया प्रारब्ध है और पुरुषार्थ सेकेंडरी है। पुरुषार्थ सेकेंडरी है। और जो मोक्ष प्राप्ति, कपड़ा निकालिए हवा, और जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष चाहिए, तो उसमें पुरुषार्थ प्रधान है और प्रारब्ध गौण साधन है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। फिर से बोलती हूँ, मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ मेन प्रारब्ध मेन है, प्रधान साधन है, और प्रारब्ध सहकारी साधन है, गौण साधन है। अब हम देखें तो भोग में क्या साधन मुख्य है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ सहकारी। मोक्ष में पुरुषार्थ प्रधान साधन है और प्रारब्ध गौण साधन है। पकड़ में आ रहा है? अब देखिए हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हमारे जीवन में जो भोगों की प्राप्ति है उसमें हम प्रारब्ध को गौण मानते हैं और पुरुषार्थ को प्रधान मानते हैं। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? भोगों की प्राप्ति है तो हम जान देकर पुरुषार्थ करते हैं और कहते हैं प्रारब्ध विषय। देखिए मैं प्रारब्धवादी या ऐसा कुछ इसमें नहीं सोचना, एक सच्चाई को ढूंढना इसमें। और मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम कहते हैं प्रारब्ध में होगा तो गुरु मिलेंगे, प्रारब्ध में होगा तो वेदांत समझेगा, प्रारब्ध में होगा तो दान धर्म करेंगे, मंदिर में जाएंगे, जप तप करेंगे। प्रारब्ध में नहीं, इसलिए मैं एक माला करके बस संतुष्ट हो जाता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ आचार्यगण शास्त्रों का मत है कि मोक्ष प्राप्ति में पुरुषार्थ प्रधान साधन है और प्रारब्ध गौण साधन है, और भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य साधन है और पुरुषार्थ गौण साधन है। इसी सिद्धांत के आधार पे साधु संत लोग भगवान भरोसे निकल जाते हैं। क्यों? क्या कहते हैं? प्रारब्ध में है तो मिलेगा, और उनके प्रारब्ध में होता ही है। तात्पर्य ये है कि इसीलिए ये श्वेता स्वतर उपनिषद जो बिल्कुल सगुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा अथवा निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान और सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा हमें जो मोक्ष के द्वार तक ले जाना चाहता है, उसका आप साथ न छोड़ना और उसके साधनों को समझकर, बहुत साधनाएं ही इस उपनिषद में दी गई है, उसको समझकर इस उपनिषद को हमेशा गले से लगाए रखना, साधना इसका चिंतन मनन अवश्य करना। अब हम प्रवेश करते हैं थोड़े से ज्ञान में। यहाँ पे कहा है सब कुछ, माने ईशावास्यम भी कहा है, इदगम सर्वम,
सर्वत्र ईश्वर को देखो, अग्नि में वो है, जल में वो है, वनस्पति में, औषधि में, सारे लोकों में वो है, वो परमात्मा है, वो देव है, उनको हम नमस्कार करते हैं। लेकिन मैं देखूं कैसे, किस तरह से, क्या समझ मुझे प्राप्त करनी है। ऐसे ही हम कहें कि मैं सर्वत्र भगवान को देखूं, वो एक बात है, वो ठीक है, वो करना है, एटलीस्ट अवेयरनेस रहेगी। लेकिन उसके पीछे जो वेदांत का निचोड़ है, वेदांत की जो समझ है, वेदांत हमें जो समझ देना चाहता है, उस समझ को आज हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता का 7वां अध्याय का श्लोक याद आता है, 7th चैप्टर। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, माने सर्वत्र वासुदेव को देखने वाला महात्मा दुर्लभ होता है, इतना नहीं सुदुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। तो क्या ज्ञान है जिसे प्राप्त करके वो महात्मा को ये दृष्टि मिली है। हम भी उस सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे प्लीज आप लोग बहुत अटेंशन से सुनना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताने जा रही हूँ मैं, और ये जानने से आपको बहुत लाभ होगा। वासुदेव सर्वमयं सर्वम सर्वम इति। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, दो एरिया है जहाँ पे हम वासुदेव को नहीं देख पाते हैं। हम कोशिश करेंगे, साधना करेंगे, साधक है तो, लेकिन अभी जो स्थिति है, शायद कोई एक्सेप्शन होगा तो मुबारक हो, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि संसार को हम वासुदेव रूप में सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति देख नहीं पा रहे हैं। एम आई राइट? सब कुछ ब्रह्ममय, संसार ब्रह्ममय है, वासुदेवमय है, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा। और ये जीव जो है ना, मैं जिसे मैं कह के अहम अहम करके आई करके जो मैं जिसे समझता हूँ, जिसे जानता हूँ, वो भी ब्रह्म है, ऐसा मुझे लगता है या नहीं लगता है? लगता है? नहीं लगता है। लगता है तो फिर आंखों में आंसू आएगा ही नहीं कभी। लगता है? नहीं लगता है। अब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं अल्प हूँ, हाँ, मेरी लिमिटेशन है, या ये काम हो ही नहीं रहा है, या ये ऐसा क्यों हो गया, मेरी बुद्धि ने ऐसा क्यों कर डाला। आरी बेटी यही है, यही है ना, मैं ऐसा क्यों बोला, इतना काम मुझसे क्यों नहीं हो, हर चीज में मुझे अल्पता दिखती है। तो ये जीव भी ब्रह्म है ऐसी मेरी अनुभूति नहीं है। लेकिन ज्ञान के माने वेदांत की प्रक्रियाएं हमें उस वासुदेव सर्वमिदं की तरफ ले जाती है। इसलिए वेदांत कहता है अयम आत्मा ब्रह्म इति, राइट? अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है, यस महावाक्य है। सो अयम आत्मा ब्रह्म और सर्वम खलु इदं ब्रह्म, दो विभाग समझ में आ रहे हैं। सुज्ञ साधकों को ये अवश्य क्लिक हो गया होगा कि मैं दो अलग अलग वाक्य बोल के दो अलग अलग एरिया में जो हमारा भ्रम बैठा हुआ है, भ्रम इल्यूजन बैठा हुआ है, उसे साफ करने की प्रक्रियाएं देने के लिए उद्यत हुई हूँ और तैयार हुई हूँ मैं। आई एम गोइंग टू गिव यू दोज टू प्रक्रियाएं, दो प्रक्रियाएं मैं देने जा रही हूँ। पहली प्रक्रिया, पहला भ्रम क्या है? ये जीव ब्रह्म नहीं है, मैं तो छोटा मोटा अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प व्यापक हूँ, मेरी तो पहुंच इतनी ही है। तो जीव और, अब मैं वाक्य बोलती हूँ, जीव और ब्रह्म में, अच्छा परमात्मा बोल दो, अभेद दृष्टि मुझे प्राप्त नहीं है। करेक्ट? मैं ब्रह्म हूँ अर्थात मुझ में और ब्रह्म में अभेद है, ऐसा मुझे दृष्टि प्राप्त नहीं है। और ये संसार और ब्रह्म में, परमात्मा में अभेद है, ऐसा भी दृष्टि मुझे प्राप्त नहीं है। मैं अलग शब्द में बोल रही हूँ, बट आप पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं ना आप लोग? ब्रह्म
और संसार एक है ये मुझे लगता नहीं। एक है माने संसार ब्रह्ममय है ऐसा मुझे नहीं लगता है, और जीव और ब्रह्म एक है ये भी मुझे नहीं लगता है। जीव में और परमात्मा में अभेद है ये भी मुझे नहीं लगता है। तो आइए हम इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। तो पहले हम एक दो वाक्य मैं दे देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कई लोगों को ये नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे समझेगा, आज नहीं तो कल। हमें भी ये समझते समझते काफी समय बीत गया, लेकिन कान में पढ़ते पढ़ते, उसका चिंतन करते करते और शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, वेदांत बोध ऐसे सब ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। देखिए, जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म में अभेद है माने दोनों एक है ऐसा समझने के लिए मुख्य सामान्य अधिकरण की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कौन सी प्रक्रिया? मुख्य सामान्य अधिकरण। ये प्रक्रिया जब समझेंगे तो आपको जीव ब्रह्म में ईश जीवयो वेशदि भेदा सत्स्वभाव तो वस्तु केवलम उपदेश। तो वस्तु एक ही है दोनों की, लेकिन भेद किसके कारण है देखेंगे। वेशदि भेदा अज्ञान के कारण है, तो देखते हैं। और दूसरा, संसार और ब्रह्म में अभेद है, इस बात को समझने के लिए शास्त्र ने बाध सामान्य अधिकरण की प्रक्रिया दी है। बाध सामान्य अधिकरण, जीव और ब्रह्म में अभेद के लिए क्या प्रक्रिया दी है? मुख्य सामान्य अधिकरण। और संसार और ब्रह्म में अभेद दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या दृष्टि दी है? बाध। बाध माने निगेशन। बाध सामान्य अधिकरण, ये टेक्निकल वर्ड है, वर्ड्स है वेदांत के, और इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखते हैं, आइए। तो पहले हम देखते हैं जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म के बीच में अभेद कैसे है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। जब एग्जाम्पल बोलूंगी तो आप बोलेंगे हाँ ये तो समझता है, बट समझेंगे। यदि हम कहें कि घटाकाश ही महाकाश है, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आप कहेंगे नहीं नहीं, घटाकाश तो इतना सा है और महाकाश तो बड़ा है। लेकिन घटाकाश और महाकाश में सामान्य क्या है? आकाश। सामान्य क्या है? आकाश। अब देखो, सामान्य आकाश है, तो घट का आकाश और बाहर का आकाश, जो महाकाश का बाहर आकाश है, दोनों आकाश तो आकाश ही है ना, ठीक है। अब घट की उपाधि के कारण उस आकाश को घटाकाश नाम दे दिया, और बाकी जो है बाहर है वो महाकाश। लेकिन घट जब, तो माने मैं कैसे बोलती हूँ देखो, भाषा देखो, क्योंकि वेदांत में भाषा को भी पकड़ना पड़ेगा। तो महाकाश ही घटाकाश बन गया बिकॉज ऑफ घट की उपाधि। एम आई राइट? आपको समझता है? ये महाकाश ही घटाकाश बन गया घट की उपाधि के कारण। अब घट के फूट गया, घट का जब लय हो गया तो क्या हो गया? वो घटाकाश महाकाश ही बन गया। वास्तव में कुछ बनता बनता नहीं है, लेकिन ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है। तो उपाधि के कारण महाकाश घटाकाश बन गया, और घट की उपाधि हटी तो वही घटाकाश महाकाश बन गया। वास्तव में दोनों एक आकाश ही है, और आकाश में टुकड़े होते हैं क्या? तो आकाश ही है। उसी तरह से अब मैं आती हूँ दासप्रांत की तरफ। उसी तरह से ये जो शरीर की उपाधि के अंदर जो चेतन है, अंडरस्टैंड, इट्स लाइक अ घटाकाश, वो चेतन के कारण उसका नाम पड़ गया जीवात्मा है, और शरीर के बाहर जो चेतन है उसका नाम पड़ गया परमात्मा अथवा ब्रह्म, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा मैंने बाहर ब्रह्म व्यापक है, वही ब्रह्म अथवा चेतन शरीर की उपाधि के संदर्भ में
संदर्भ में वो बनता नहीं है छोटा सा, संदर्भ में जीव अथवा जीवात्मा कहलाता है और बाहर वह परमात्मा अथवा ब्रह्म कहलाता है। जैसे घटाकाश ही महाकाश है, वैसे वो जीवात्मा ही परमात्मा है, अर्थात वो अंदर का चेतन और बाहर का चेतन आखिर चेतन ही है, चेतन में टुकड़े नहीं होते हैं। तो कब जीवात्मा, जैसे वहां घट फूटा अथवा विचार से घट को बाध किया, घट फूटा तो घटाकाशी महाकाश बना, वैसे ये जीवात्मा में से अज्ञान की उपाधि गई, शरीर की उपाधि नहीं, अज्ञान की उपाधि गई तो फिर वह जीवात्मा ही परमात्मा के रूप में अपने आप को जानने लगता है। वो पहले भी परमात्मा ही था, ब्रह्म ही था, लेकिन अज्ञान के कारण वो अपने को जीवात्मा मान बैठा। अज्ञान की उपाधि ने उसको जीवात्मा की संज्ञा दे दी और अज्ञान का जब नाश हुआ तो उसको पुनः ब्रह्म की अथवा परमात्मा की संज्ञा मिल गई। तो आखिर में वो ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान और या शरीर तभी मिलता है जब अज्ञान है, तो शरीर की उपाधि के कारण उसे जीव कहा गया। तो इस तरह से जीव भाव में वो आ गया, फिर सुखी दुखी करता भुगता इत्यादि बन गया। वास्तव में कुछ बना बिना नहीं, घटाकाश नाम है, आकाश कोई सीमित नहीं बन गया। आता है ख्याल में, आकाश तो आकाश ही रहा, बट हमने नाम दे दिया क्योंकि व्यवहार में नाम चाहिए और रूप चाहिए, सो नेम इन फॉर्म हो गया। तो तात्पर्य ये है कि जब ये घटाकाश महाकाश का दृष्टांत आप याद रखेंगे तो आपको जीव और ब्रह्म में अभेद की समझ प्राप्त होगी। उसी तरह से अब हम देखें तो अब समझ में आएगा आपको मुख्य सामान्य अधिकरण क्या है, आकाश, और वैसे यहाँ पे जीव और ब्रह्म में अथवा परमेश्वर में परमात्मा में मुख्य सामान्य अधिकरण क्या है, चेतन। पक्का? अब देखते हैं, इसी को अयम आत्मा ब्रह्म करके श्रुति महावाक्य के रूप में प्रस्तुत करती है। अयम आत्मा ब्रह्म इति, ये जीवात्मा ही ब्रह्म है। अब आते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म के ऊपर। सब कुछ संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, अचर है, अचर है, दृश्यमान है, अदृश्यमान है, सब ब्रह्म है। तो संसार भी ब्रह्म का रूप है, इसीलिए ईशावास्यम इदगम सर्वम कहती है श्रुति, अथवा सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति कहती है श्रुति। तो देखिए क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल देके फिर दूसरी तरह से भी समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे रज्जू के ऊपर सर्प है, राइट, रज्जू के ऊपर जो सर्प है, उस सर्प के कारण ही, उस रज्जू के कारण ही ये सर्प दृश्यमान होता है। लेकिन ये सर्प जो मुझे दिखा ये मेरा भ्रम था, लेकिन सर्प जब मालूम पड़ गया, सर्प की सच्चाई मालूम पड़ गई कि मिथ्या है, ये झूठा है, कब मालूम पड़ा, जब रज्जू का दर्शन हो गया। रज्जू सत्य है ये ज्ञान होने के साथ साथ सर्प मिथ्या है ये ज्ञान हो गया, अथवा सर्प मिथ्या है इस समझ के साथ साथ परमात्मा ही केवल सत्य है, ये ज्ञान साथ साथ उत्पन्न हो जाता है। माने इट इज साइमल्टेनियस, माने एक साथ हो जाता है, आगे पीछे नहीं है। सो इस तथ्य कैसे हुआ, रज्जू के ऊपर सर्प मिथ्या है, वैसे परमात्मा के ऊपर ये संसार क्या है, संसार केवल नाम और रूप है। संसार शब्द जो है ना, हेलो, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना अथवा बहुत अटेंशन से ग्रास्प करने की कोशिश करना। संसार माने आखिर में क्या आप देखते हो, नाम और रूप के अलावा क्या है। आप कहते ये पशु है, ये कौवा है, ये बिल्ली है, नाम है कि नहीं, सारे नाम है और सारे फॉर्म है। रूप माने फॉर्म, आकार,
उसके सिवा कुछ है संसार में? तो तात्पर्य ये है कि नेम एंड फॉर्म्स आर नथिंग बट संसार, अथवा संसार इज नथिंग बट नेम एंड फॉर्म। आया पकड़ में? तो ये संसार जो है नेम एंड फॉर्म, इट इज लाइक अ सर्प, और जो सच्चित आनंद है इट इज ए परमात्मा। तो सच्चित, सत चित आनंद नाम और रूप, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप चैत्यम स पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम तत्वद्वयम जगत रूपम। तो नाम और रूप ही जगत है, और वो किसके ऊपर खड़े हैं? इसी में मैंने पहले ही समझाया कि पूरे मंत्र का तात्पर्य ये है, परम देव अग्नि में है, परम देव जल में है, औषधि में है, का तात्पर्य है कि उनकी सत्ता से इनकी सत्ता है। बिकॉज ही इज देयर, वो देव देव है, परमेश्वर है, इसलिए अग्नि की सत्ता है। अग्नि एग्जिस्ट, नहीं तो अग्नि की सत्ता नहीं होगी। मुझ में भी परमात्मा है, इसलिए हमारी सत्ता है, नहीं तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। द पॉइंट इज दिस कि सतचित आनंद के ऊपर ही नेम एंड फॉर्म टिका हुआ है। तो आप जो नाम और रूप को देखते हो वो मिथ्या है, वो तो वो कहने की बात नहीं है, वो सबकी अनुभूति है कि सारे नेम एंड फॉर्म मिथ्या है, झूठे हैं। झूठे का मतलब क्या है? आज है कल, आज है कल नहीं है, माने 100 साल के बाद नहीं है, 100 साल पहले नहीं था, इत्यादि इत्यादि। और ये सूर्य चंद्र वगैरह भी सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि सब कुछ काल के संदर्भ में है। अमुक काल के बाद उनका भी नाश हो जाता है, माने लय में चले जाते हैं। तात्पर्य ये है कि ये जो बाध सामान्य अधिकरण है, तो आपको प्रक्रिया में क्या करना है? आपको ये संसार को देखते हुए सतचित आनंद को देखना है, और नाम और रूप का बाध करना है, निगेट करना है। अब बोलेंगे कैसे करेंगे? ये टेक्निक हम जगत में अपने व्यवहार में बहुत यूज करते हैं। जो चीज मुझे इग्नोर करनी है, उपेक्षा करनी है, उसको उपेक्षा करके जो काम की बात होती है वो मैं उठा लेता हूँ उस दौर को। करते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा? ये बड़ी लौकिक बात करी मैंने, बट थोड़ा सा आपको समझिए। जो काम का है उसको उठा लेते हैं, जिसका उपेक्षा माने बाकी का जो काम का नहीं उसकी उपेक्षा करते हैं। बट अभी अज्ञानवश हमें संसार बहुत काम का लगता है, वो बात अलग है। तो ये नेम एंड फॉर्म का, तो जैसे उधर मन में ही हम उस चीज का उपेक्षा कर देते हैं और काम की बात को उठा लेते हैं, वैसे ही ये प्रक्रिया है। आप में जो आपको जो संसार में नाम और रूप है उसको उपेक्षा कर देना है, उसको इग्नोर करना है, उसको बाद माने निगेट कर देना है, उसको महत्वहीन समझना है। और जो काम का है सत्यचित आनंद, जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जो आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, उसके प्रति दृष्टि को स्थिर करना है। That's it. थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल दिया मैंने। यदि मैं आपको व्यावहारिक सत्ता का दृष्टांत दूं तो शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। और वो एग्जाम्पल है, जैसे घट बना, तो घट एक कुम्हार की कल्पना है, नाम एंड रूप है घट। आप कहेंगे मिट्टी भी है ना? हाँ, मिट्टी भी है, बट मिट्टी के ऊपर नाम रूप की कल्पना है, तब उसको घट नाम पड़ा। ऐसे सचित आनंद के ऊपर सारे नाम रूपों की कल्पना है, तब इसका नाम संसार पड़ा। पकड़ में आ रहा है? जैसे घट की कल्पना मिट्टी में है, आभूषण की कल्पना सुवर्ण में है, उसी तरह से ये संसार के नाम रूप की कल्पना सतचित आनंद में है। वेदांत की भाषा में बोलूं तो नाम और रूप सतचित आनंद के ऊपर अध्यास है, अधिष्ठान में सतचित आनंद है। तो इस तरह से इस विश्व के समस्त नाम रूप परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है अथवा कल्पना है। अध्यस्त माने ही कल्पना। हम कहते नहीं ये तो झूठा आरोप है, आरोप माने अध्यास, और अध्यास माने ही कल्पना। तो इस तरह से
जब हम विचार करेंगे तो ये जो झूठा झूठा सब कुछ है, झूठा का मतलब आप समझ लेना, वेदांत में अमृत, अमृत उसको कहते हैं जो झूठा है, उसको उसको ऐसे कहते हैं कि काल की अवधि में वो रहने वाला नहीं है, इसलिए उसको झूठा कहते हैं। झूठ ऐसे झूठ क्या होता है, तो कुछ काल के बाद क्या बोलते हैं, भांडा फूटेगा, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो कुछ काल के बाद वो झूठ बाहर आएगा तो फिर उसका नाश हो जाएगा, माने वो पता चल जाएगा कि मिथ्या बात थी। वैसे ये संसार भी है, वो झूठा है इन दैट सेंस मिथ्या है। तो इस तरह से बाध, तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति देखना है, इस वाक्य को जीना है, साधना में उतारना है। तो ये संसार को अर्थात नाम रूप का बाध करने का अभ्यास करें, उसकी साधना करें, तब वो सच्चिदानंद जो है जिसके कारण ये नाम रूप टिके हुए हैं, उसका ख्याल आएगा, उसकी अवेयरनेस आएगी, तब उसकी इबादत जो होगी वो कुछ खास होगी, तब उस इबादत में सुगंध होगी, सौरभ होगी, तब उसमें वजन होगा, तब उसमें सच्चाई होगी, तब वो फलीभूत होने में देर नहीं करेगी। ख्याल में आ रहा है? सो इस तरह से संसार और जगत में अभेद की प्रक्रिया हमने अभी समझी। जीव और ब्रह्म में अभेद की प्रक्रिया का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? घटाकाश और संसार और ब्रह्म में अभेद की का एग्जाम्पल क्या दिया? प्रातिभाषिक सत्ता में रज्जु सर्प, व्यावहारिक सत्ता में गहना आभूषण और सुवर्ण अथवा मिट्टी और आई अंडरस्टैंड, आपको समय लगेगा इसको पिकअप करने में, बट ये एग्जाम्पल को सोचते हुए, उसको मनन करते हुए आपको ये जीव जगत, अब मैं बड़ा वाक्य बोलती हूँ, जीव जगत और ईश्वर में अभेद है, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ज्ञान जिसने प्राप्त किया है वे महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे भक्तों की चर्चाएं आई हुई है। वहां पे कहते हैं, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं अभी थोड़ा लाइटर मोड में आ रही हूँ ताकि आपको थोड़ा हेवीनेस कम होगा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो अभी बताया सर्वम वासुदेवमयम इति वाले भक्त को उत्तम भक्त कहते हैं। फिर दूसरा है मध्यम भक्त और तीसरा है कनिष्ठ माने लोअर भक्त। 3 प्रकार के भक्त है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अब जो ये देखता है सर्वभूतेषु पश्यन्ति भगवत भावमात्मनः, सब में भगवान देखने वाला भक्त तो उत्तम भक्त है, अत्यंत उत्तम भक्त है। जैसे अब देखो, फिर से मैं लौकिक में थोड़ी आके ऊपर नीचे कर रही हूँ। जैसे कुंभार सर्व घट में केवल मिट्टी को देखता है, उसका जो घड़ा होता है ना पानी पीने का, उसकी साइज में के मुताबिक वो चार्ज रखता है घट का, 200, 250, 300, क्यों? उसको घट, सब घट का शेप सेम है, नहीं मैं सबको घट ही बोलेंगे, सबका आकार सेम है, लेकिन कीमत अलग अलग है। क्यों? मिट्टी उसमें कितनी यूज हुई है ना, तो वो मिट्टी को ही देखता है। सोने की चेन बनवाई, 4-5 लोगों के लिए बनवाई घर में या फैमिली में जैसे भी, लेकिन अलग अलग तोला डाला, तो सुवर्णकार क्या देखता है? चेन सेम नेम एंड फॉर्म है, सेम डिजाइन है, साइज है, वगैरह वगैरह, लेकिन तोला की वजह से उसका भाव बदल गया। तो वो क्या देखता है सुवर्णकार? जैसे सोना ही देखता है केवल, ऐसे महात्मा लोग नेम एंड फॉर्म को नहीं देखते हैं, वे क्या देखते हैं?
भगवान को देखते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं, वासुदेव को ही देखते हैं, समझ में आता है। तो महात्मा इज इक्वल टू कुमार एंड स्वर्णकार, काइंड ऑफ। आप ऐसा भी समझ में रखेंगे तो चलेगा। भगवान ने कहा है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वही 7 चैप्टर में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्तो माने दुखी लोग, कुछ चाहिए करके। जिज्ञासु, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी जिज्ञासा रखने वाला। अर्थार्थी, धन भोग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरे को भजते हैं। लेकिन उदारा सर्व एवैते, भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है चतुर्विधा। 18वां श्लोक में कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। सारे लोग श्रेष्ठ है, चारों प्रकार के भक्त मुझे पसंद है, क्योंकि आखिर में वो मेरी ओर दृष्टि डालते हैं, जगत की ओर नहीं डालते हैं। शायद जगत की ओर डाल डाल के थक गए, वहां से मदद नहीं मिली, तो फिर भगवान की तरफ आ गए। जो भी है, बट दे आर श्रेष्ठ, क्योंकि उन्होंने मेरा वरण किया है। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। अब इसका अर्थ समझने के लिए मैं एक लाइटर एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आपको मुख्य एवं सामान्य अधिकरण का थोड़ा भार कम हो जाए। आत्मा शब्द के संदर्भ में देखो, एक एग्जाम्पल है, कवि कालिदास का नाम सुना है आप सबने। कालिदास, कवि कालिदास और एक दंडी स्वामी थे। वो दोनों ही उस काल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते थे, महान पंडित, उच्च कोटि के कवि माने जाते थे। एक बार उनके दोनों के बीच में काव्य रस के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तो अब उनका निराकरण कौन करे? कोई उस लेवल का कवि हो तो करे ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में से किसकी बात सच्ची है, कौन श्रेष्ठ कवि है, किसके अंदर काव्य का मर्म की शून्यता ज्यादा है। तो उन्होंने कहा दोनों में से कौन श्रेष्ठ कवि है, उसका न्याय करने के लिए कवि कालिदास ने कहा कि हम सरस्वती का आह्वान करेंगे और सरस्वती देवी न्याय करेगी कि मैं बड़ा हूँ या दंडी कवि बड़े हैं, कौन बड़ा कवि है। अब सरस्वती देवी का आह्वान किया गया और पूछा गया कि हम दोनों में से कौन कवि है, वास्तव में कवि कौन है। सरस्वती माँ ने उत्तर दिया कविर्दंडी 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 न संशयः। कवि तो दंडी ही है, दंडी स्वामी ही कवि है, दंडी स्वामी ही कवि है, दंडी स्वामी ही कवि है, उसमें कोई संशय नहीं है। अब कालिदास जी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कमाल है, मैं इतना सालों से सरस्वती की उपासना करता हूँ और मैं उनका उपासक होकर मैं कवि नहीं बना, दंडी स्वामी कवि बन गए। उनको बड़ा नाराजगी हुआ। तो उन्होंने कहा कि माने उन्होंने माँ के प्रति ऐसे देखा और कहा कि ऐसा कैसा न्याय है। तो सरस्वती माँ ने कहा कि देखो दंडी स्वामी ही कवि है, लेकिन तुम कालिदास मेरी आत्मा है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा तो माने आप जिज्ञासु हो, अर्थात माने आप भक्त की कैटेगरी में हो, लेकिन भगवान की आत्मा तो ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वे सर्वत्र वासुदेव देखते हैं। माने अयम आत्मा ब्रह्म भी आधा अधूरा नहीं होगा। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। अयम आत्मा ब्रह्म हुआ तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म होगा ही, और सर्वम खल्विदं ब्रह्म हुआ तो नहीं, मैं संसार में सबको भगवान देखते हैं, बट मैं मेरे को नहीं देख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ख्याल में आता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप वास्तव में नहीं देख पा रहे हो, आप वास्तव में संसार को नहीं देख रहे हो वासुदेव के रूप में।
क्योंकि वहां वासुदेव दिखा तो अंदर भी वासुदेव दिखेगा। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष जो होता है वो स्वयं को भी ब्रह्म मानता है, सर्वत्र भी ब्रह्ममयी दृष्टि रखता है। इसलिए नामदेव महाराज उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। जब कुत्ता उनकी रोटी लेके भागा तो नामदेव जी, मालूम है ना, घी की छोटी सी कटोरी लेके भागे कि भैया आप कोरी रोटी मत खाओ, मैं घी डाल के देता हूँ। याद है ना एग्जाम्पल? तुकाराम महाराज को एक बार भूत दिखा तो वो बोले ये तो विठ्ठल ही है, पांडुरंग है। तो बोले बड़े बड़े वो लंबकनाथ, आप बड़े लंबे बड़े एकदम बड़े हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप विठ्ठल ही हो, आप भगवान ही हो। तो इस तरह से प्रहलाद जी को खंभे में हिरण, माने खंभे में उसको पूछा गया कि सर्वत्र तेरा भगवान है तो खंभे में भी है क्या? तो उन्होंने कहा है। तो वहां पर भी चर अचर सर्वत्र संतों को उस परमात्मा का दर्शन होता है। तो इसलिए भगवत गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शिनः माने परमात्मदर्शिनः, पंडित से है परमात्मदर्शी है, मतलब कि ये उत्तम भक्त का लक्षण है। ये ज्ञानी भक्त है, ये उत्तम भक्त है। अब आते हैं मध्यम भक्त के ऊपर। मध्यम भक्त क्या है? वो व्यवहार भी अच्छे से निभाता है और भगवान की आराधना भी करता है, मैंने दोनों तरफ व्यवहार भी करता है, आराधना भी करता है। तो कैसे करता है? तो मैं उसका एग्जाम्पल भागवत जी में है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेममय उपेक्षा च करोति स मध्यम। इसको मैं पतंजलि योग सूत्र के सेम है, पतंजलि का ही ट्रांसलेशन है, अथवा पतंजलि महाराज तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनात् चित्त प्रसादनम, अर्थात कि जो सुखी है उसके साथ मैत्री करना। माने ये भक्त है, ये बड़े क्या बोलेंगे, बड़े व्यवहार कुशलता से व्यवहार भी करता है, परमात्मा की आराधना भी करता है। ये मध्यम कोटि की, आई थिंक हम लोग सब इधर आएंगे। सुखी से मैत्री, दुखी के प्रति करुणा करना, पुण्यशाली के प्रति उनका उत्कर्ष देखकर खुश होना, मुदित होना, और जो पापी लोग हैं उनकी उपेक्षा करना, माने उनके प्रति नजर नहीं डालना, उनके पापों का चिंतन नहीं करना। तो इस तरह से जो व्यवहार करता है और परमात्मा की आराधना भी करता है, क्योंकि परमात्मा की आराधना माने जप तप फूल चढ़ाना पूजा करना तो है ही, लेकिन वैल्यू सिस्टम भी परमात्मा की आराधना का एक अंश है, एक भाग है। माने जो शास्त्रों में कहा है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजवम, ये सारी जो सद्गुण है, वैल्यू सिस्टम है, ये भी परमात्मा की आराधना का ही, धर्म का ही एक अंग है, ये धर्म ही है। इसीलिए बट कई बार लोग कहते हैं हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम है, हम पूजा नहीं करेंगे, फिर उनके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। वो अधूरा है, आधा अधूरा है, दोनों ही जरूरी है जीवन में। जो पूजा पाठ करते हैं उनको वैल्यू सिस्टम भी अपनानी चाहिए, वैल्यू सिस्टम वाले को पूजा पाठ भी जप तप भी करना चाहिए। तो ये है मध्यम टाइप के लोग, साधक लोग। अब हम देखते हैं तीसरी कोटि है कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है, कनिष्ठ माने लोअर टाइप के साधक लोग होते हैं। उनका परिचय कराते हैं, हमें अपना में ढूंढना है ना, हम कहाँ खड़े हैं, where we belong, we have to understand. Okay, ये भी भागवत जी में ही बताया है, 11वें स्कंद में बताया है। वहां कहते हैं अर्चायाम एव हरये पूजां य श्रद्धया हते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। प्राकृत माने कनिष्ठ, प्राकृत माने कनिष्ठ। प्राकृत शब्द का अर्थ जरा समझ लेना, शायद किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा। ये आदमी प्राकृत है, प्राकृत का अर्थ गांव वाला है ऐसा नहीं समझना। प्राकृत का अर्थ होता है जो प्रकृति के वश में है, अर्थात तुमने मुझे गाली दी तो मैंने भी तुमको गाली दी,
ये क्या है? प्राकृतिक व्यवहार है। और उससे ऊपर उठा संस्कृत किसको कहते हैं? प्राकृत और संस्कृत का भेद समझ लिया तो आपको थोड़ा समझेगा। संस्कृत कौन है? तुमने मुझे गाली दी तो मैंने मैंने मेरा मुंह गंदा नहीं किया, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने अंतःकरण में नेगेटिविटी नहीं की। समझ में आ रहा है? मैंने आप मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हो तो मैं भी दुर्व्यवहार करूं तो मैं प्राकृत हूँ, इसका अर्थ कनिष्ठ हूँ। आप समझिएगा। और इस संदर्भ में हम अपने को तौले, मापे, जांचे कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि जैसे को तैसा, हाँ ये शब्द है, तो वो प्राकृत है। लेकिन संस्कृत, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने सेल्फ एनफोर्मेट बुक में, पुस्तक में, और बहुत जगह पे ये बातें गुरुदेव ने कही है कि संस्कृत कौन है? संस्कारी। संस्कृत माने संस्कृत भाषा नहीं, संस्कारी कौन है? जो सामने वाला दुर्व्यवहार करे तो उनके सामने स्वयं दुर्व्यवहार न करे। इस तरह का यदि हमारा व्यवहार है तो हम संस्कृत है, संस्कारी है। ख्याल में आता है? बहुत बार हम कहते हैं अरे व्यवहार में ऐसे थोड़े चलता है, तो दिखाना पड़ता है। नहीं तो फिर आप साधु कभी नहीं बन सकते। हम लोग, हमें हम संस्कारी भी नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग अर्थ है, बट प्राकृत शब्द आया तो बता दिया। इसको कहते लोक व्यवहार, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। आई थिंक खंड खंडन खाद्य में है। माने अहम मम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, माने मेरा तेरा करना, ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो फिर प्राकृत है। यहाँ पे कहते हैं अर्चायाम एव हरये पूजाम यश सदयते का तात्पर्य ये है कि कई लोग, ध्यान से सुनना, कई लोग केवल मूर्ति में ही भगवान देखते हैं। मंदिर में जो विग्रह है, मूर्ति है, या अपने घर में जो एक देवघर है, छोटा सा पूजा रूम है अथवा पूजा का एक मंदिर है, उसमें जो देवता रखा वही मंदिर, वही देवता को देखेंगे। और उसके बाहर जगत में उस परमेश्वर को नहीं देखते हैं, सब में परमेश्वर को नहीं देखते हैं। मतलब वे परिच्छिन्न रूप में परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा को परिच्छिन्न रूप में देखते हैं। ये शंकर है, ये विष्णु है, ये गणपति है, यानी बस जो जो मूर्तियां हैं उसमें उसमें खाली देखना और उसके बाहर नहीं देखना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये बोलना भी, हमारे हिंदू संस्कृति में पैर नहीं लगाते हैं किसी चीज को। क्यों? क्योंकि सर्वत्र परमेश्वर को देखने की जो साधना है वो हमारी हिंदू संस्कृति के हर एक नियम में उस साधना का प्रतिबिंब पड़ता है, झलक दिखती है आपको। तो इसीलिए ये जो मूर्ति के बाहर परमात्मा को न मानने वाले लोग कौन है? कनिष्ठ। मुझे लगता है हम इसके ऊपर भी सोचेंगे कि हम भी परमात्मा को कहाँ देखते हैं। क्या मूर्ति के बाहर, मंदिर के बाहर देखते हैं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते हैं। तो प्राकृत माने व्यावहारिक भक्त है, ये पक्का व्यवहारी है। तो वस्तु माने वस्तु तत्व से परमात्मा को नहीं समझता है, एक नेम एंड फॉर्म जितना है, माने पंढरपुर में है, वैष्णो देवी में है, वहां तो है ही, वहां घनीभूत रूप में उसका प्रागट्य है। लेकिन यदि मैं केवल उस स्थानों में ही मानूं तो फिर मैं प्राकृत भक्त हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक आश्रम था छोटा सा, और कुछ शिष्यगण थे, गुरु थे, और साधना सेवा सब कुछ गुरुकुल टाइप का सब चलता था। अब गुरुजी ने कुछ पाठ करने का नियम दिया था कि रोज का 5 अध्याय 6 अध्याय पढ़ना या गीता पूरी पढ़ना वगैरह वगैरह। तो एक शिष्य एक वृक्ष बाहर आके, वो जो गार्डन जैसा होता है वहां पे आके एक पेड़ के नीचे पढ़ रहा था, गीता पढ़ रहा था। उधर से एक वटेमार्गु गया, एक मुसाफिर निकला, बहुत पानी की प्यास लगी थी। उसने कहा कि बाबा जी हमें पानी दीजिए। तो शिष्य को कहा कि साधु बाबा हमें पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो एकदम तड़प कर बोला, तुझे दिखता नहीं है मैं गीता पढ़ रहा हूँ? वो बोला मैं बहुत प्यासा हूँ, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे पानी दीजिए। दोपहर का टाइम था, सब लोग सोए हुए थे, मैंने सब लोग आराम में थे।
क्योंकि सुबह जल्दी ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के साधना करते हैं। तो इसने नहीं दिया और वो मुसाफिर वहीं पे मूर्छित हो गया। एकदम पता चला, गुरुजी भी बाहर आए, कुछ लोग बाहर आए और उसको पानी देके उसको भान में लाए। लेकिन गुरुजी ने कहा उस शिष्य के, उसने पानी मांगा, तुमने दिया क्यों नहीं? तो बोले कि मैं गीता का पाठ कर रहा था। क्या पाठ कर रहा था? उसने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैंने ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे वो वाला श्लोक पढ़ रहा था मैं। गुरु जी, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक था। हाउ कैन आई लीव दैट श्लोक एंड गेट? समझ में आता है? यही बात है कनिष्ठ भक्त वाली। अब क्या बोले, कहीं हम नहीं, मैं कुछ भी बोलने से उसका डबल ट्रिपल अर्थ हो जाएंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। लेकिन मूल बात यह है कि सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना और इसी परमेश्वर का दर्शन करना, इसी साधना को जीवन में अपनाना, उसके लिए एक लास्ट एग्जाम्पल दे के पूरा करती हूँ ये द्वितीय अध्याय भगवान की पूज्य गुरुदेव की कृपा से। ये एग्जाम्पल भी सॉलिड है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और जीवन में इसको अनुभव किया है। आप भी किया होगा, आप भी इसको टटोलना अंदर। देखो ये एग्जाम्पल क्या है, दृष्टांत है, कथा है साधना के संदर्भ में कि हमें मोक्ष की ओर जाना है, साधना करते हैं तो क्या होता है। एक आदमी अपने गांव से परदेश गया, यानी दूर कहीं गया पैसा कमाने के लिए, और कुछ समय रहकर कुछ कमाया बिमाया, फिर उसको अपने गांव में वापस आने की, अथवा अपने स्थान में, देश में, अपने स्वदेश में वापस आने की इच्छा हुई। काफी कमा लिया, काफी संतुष्ट हो गया, तो लगा कि अब स्वदेश जाना है। अब लेकिन उस डिसीजन के आसपास ही उसका एक्सीडेंट हुआ, वो लंगड़ा हो गया थोड़ा सा। अब उसको क्या है, उस समय तो फ्लाइट वगैरह नहीं था, पुराना एग्जाम्पल है, पुराने समय का। उसने एक घोड़ा खरीदा और बोला घोड़े के ऊपर बैठ के मैं स्वदेश चला जाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा बट चला जाऊंगा। अब हुआ क्या कि वह घोड़े के ऊपर बैठा, जैसे उसको चाबुक लगाता है, चाबुक मारता है, वो घोड़ा एक डग माने एक स्टेप आगे बढ़ता है और फिर 2 स्टेप पीछे जाता है। एक स्टेप आगे जाता है, 2 स्टेप पीछे। जैसे चाबुक मारे, चाबुक मारना ही पड़ता है क्योंकि वो घोड़ा अड़ियल था। अड़ियल शब्द पता है ना, बड़ा अड़ियल था। अब ये कंटाल गया, अब मारता गया उसको चाबुक, एक पैर आगे, एक स्टेप आगे चले, एक डग आगे चले, 2 डगला पीछे चले। आखिर में शाम होने को आई और ये बोलता है कि ये तो मैं कहाँ आ गया, मैं जहां से शुरू किया उससे भी पीछे के भाग में आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो। अब क्या करें, एक दूसरा बटेमार्गू, एक दूसरा मुसाफिर वहां से निकला, वो विवेकी था, बुद्धिमान था। उसको कहा ये तो बड़ा, अभी तो मैं घोड़ा दूसरा खरीद भी नहीं सकता, मैं कहाँ पहुंचा जंगल में, अब क्या होगा, कैसे करूं मैं। मुसाफिर बोला डोंट वरी, आप है ना, क्या करो, सुनना, ध्यान से सुनना और पकड़ लेना बात को। दृष्टांत में कभी कभी बहुत गहरी बातें होती है, जीवन का अनुभव की बातें होती है। उसने कहा कि आप कुछ ना करो, आप घोड़े का मुंह फेर डालो, दिशा बदल डालो। जब आप उसका मुंह उल्टी दिशा में करोगे तो क्या होगा, वो एक डग आगे चलेगा, 2 स्टेप पीछे चलेगा। धीरे से सही, समय जाएगा, कुछ दिन और लगेंगे, बट आप अपने गांव आराम से पहुंच जाएंगे। और वो सच में समय लगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ा, लेकिन वो अपने स्वदेश में, अपने गांव में पहुंच गया, क्योंकि वो एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे चलता था। और क्या किया उसने, उसका मुंह बदल डाला, उल्टी दिशा में कर डाला, गांव की दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में। अब ये एग्जाम्पल है, अब हम आते हैं राष्ट्रांत के ऊपर और मैं पूरा बढ़िया है। ऐसा ही जो स्वदेश है वो सच्चित आनंद परमात्मा तत्व है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, राइट। आदमी बहुत भोग कर 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 करके थकता है, उसको लगता है अब स्वदेश जाना है। जिंदगी में हमें भी बहुत 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 एक्सपीरियंस लिया, अब लगता है स्वदेश चले। स्वदेश माने आत्म तत्व की तरफ।
अब परदेश माने माया, वहां कमाने गया, भोग करने गया, या ये शरीर माया है, ये संसार माया है, हम लोग भी निकले हैं। फिर नित्य सुख की प्राप्ति की इच्छा हुई तो बोला स्वदेश चले। अब कैसे चले? अब लंगड़ा हो गया, थक गया, लंगड़ा हो गया जीव। अब चढ़े तो किसके ऊपर चढ़े? तो मन रूपी घोड़े के ऊपर चढ़ के जाना है, क्योंकि श्रुति भी मनुस्मृति कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो मन के द्वारा ही मनसा एव प्राप्तव्यम। तो मन और बुद्धि, मन माने बुद्धि भी, बुद्धया सूक्ष्मया अग्रया दृष्टिया सूक्ष्मदर्शी भी, ये मंत्र आता है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो उसके ऊपर चढ़ के जाता है, लेकिन ये मन बड़ा रियल है। और मुझे, मैंने, शायद आप मेरे साथ, शायद नहीं, डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि हम सबका अनुभव है कि जब हम जप वगैरह करने बैठते हैं तो मुझे लोग भी कहते हैं और हमारा खुद का भी अनुभव होता है कि हम एक लिमिट तक कर लेते हैं ना, 10 माला, 20 माला, 25 माला, जो भी, उसके बाद ऐसे होता है बस उठे अभी, उठे अभी होता है। यहाँ कई कई लोगों को तो 2 माला के बाद ही उठने का मन हो जाता है, बोलते हैं बस मैं तो 1 माला की बात कर नहीं सकता। और फिर 1 माला, 2 माला, 5 माला जो कर लिया, उसके बाद तो जो फ्रिज खोला, टीवी खोला, धक्का है, होता है कि नहीं? ऐसा होता है बस अभी जल्दी जल्दी। मैं देखती हूँ ना, मंदिर में, अहमदाबाद में भी देखा, खारघर में भी देखा था ना, जैसे सत्संग 1 घंटा ये लोग पाठ करते, शिव महिमा, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी रोज का रूटीन पाठ भजन, और फिर धमाधम भागते। तात्पर्य यह है कि थोड़ा जब एक स्टेप इधर चला तो 2 स्टेप पीछे चलने को मन होता है। अब नहीं, बस अब नहीं। लंबी पूजा हो गई, थोड़ी लंबा सत्संग हो गया, जैसे मेरा भी 7:15 हुआ तो इधर भी 88 हो गया। तात्पर्य ये तो काम की वजह से होगा, आई डोंट ब्लेम देम। परंतु मतलब ये है कि हम जब जप तप में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हम मन को कहते थोड़ा चलना भैया, थोड़ा और कर लेते, थोड़ा आदत के बाद होता है, मन मान लेता है। हम 5 माला का संकल्प करके बैठे, हम 25 करवा लेते हैं मन के द्वारा, वो बात अलग है, बट बिगनिंग में ऐसा होता है। सो इस कहानी के जरिए हम यही समझे कि ये मन को मनाते मनाते मनाते, चाहे वो बाद में थोड़ा जब तक करके, थोड़ा सत्संग करके, फिर भले मूवी देखे, टीवी देखे, जो भी करें, बट करते रहो। कई बार लोग कहते हमसे बाद में कुछ नहीं, मन इधर उधर घूमता है, तो घूमेगा, घूमने दो, आप अपना जब तक करो। आपका इनर माइंड, इनर कॉन्शियस आपका जप करेगा, बाहर का बहिर माइंड आपका स्वों का चिंतन करेगा, होने दो। ये संघर्ष होना ही है, जीत आपकी होगी, अवश्य होगी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। आप परमात्मा की शरण लिए हुए ये साधना कर रहे हो, विजय आपकी होगी। तो इस तरह से ये जो यो देव अप्सु यो अग्नौ यो भुवना विवेश औषधिषु वनस्पतिषु, सर्व में जो देव है अथवा जिनके कारण सर्व का अस्तित्व है, उस देव को नमो नमः, उस देव को हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सर्वम खलविदम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, आज हमने एनालिसिस करके दोनों को देखा, दोनों एक ही है बट 2 तरह से देखा। तो परमेश्वर हमें कृपा करे और इस साधना में हम आगे बढ़े और इस गोल को, लक्ष्य को हम प्राप्त करें सभी। यही प्रार्थना करते हुए सभी को भगवान सेफ रखे, यही दुआ करते हुए हम इस द्वितीय अध्याय का, श्वेता श्वेतर के इस द्वितीय अध्याय का समापन करते हैं। 3rd चैप्टर अगले क्लास से हम शुरू करेंगे, जो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के ही बारे में है और कुछ नहीं है। तो हम गुरुदेव का, भगवान का के चरणों में ये द्वितीय अध्याय का समर्पण करते हुए पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om to everybody.